दोस्तों, माल्टा के बारे में बहुत सारे लोगों का बहुत तरीके का अजम्पशन है कि ऐसे फ़ाइल लगा लो, ये फ़ाइल लगा लो, मैंने खुद से कर लिया, मेरा वीज़ा आ गया, ये नहीं लगता, वो नहीं लगता। हर एक बंदा अलग अलग बातें करता है। अब होता क्या है कि भाई कभी कभी लंगड़े भी रन में जीत जाते हैं, होता है ना, कभी कभी लंगड़ा आदमी भी जीत जाता है और कभी कभी एक फास्टर भी हार जाता है। उसके पीछे रीज़न ये होता है ना, ये लक बाय चांस का गेम है। लेकिन जब भी आप एम्बेसी का काम करते हो, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम करवाते हो ना, तो लक बाय चांस मत लिखा करो, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर देती है। अब हमारे एक बंदे का रिफ्यूज़ल आया, जिसके फ़ाइल मैंने बनाए थे। बहुत सारे बोलते मलिक भाई आप रिफ्यूज़ल नहीं बताते, तो आप रिफ्यूज़ल का रीज़न बताता हूँ। जब वो बंदा फ़ाइल बनाने आया तो मुझे उससे कॉस्ट पूछा, मैंने अपना कॉस्ट उसे बताया और मैंने उसे बताया कि आप हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट लगवा रहे हो कि आप लगा रहे हो होटल। बोलता नहीं, मैं डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ लगाऊंगा। देखो, हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ और होटल में क्या फ़र्क है मैं आपको समझाता हूँ। होटल भी दो टाइप के हैं, हाउसिंग भी दो टाइप के। एक हाउसिंग है जो माल्टा हाउसिंग अथॉरिटी आपको कंफर्म करती है कि हाँ, इस फ्लैट में ये बेड तुम्हारा कंफर्म हो गया। वो नंबर 1, वो जेन्युइन, सबसे जेन्युइन काम है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए आपका कॉस्ट 2 भाड़ा और 1 डिपॉजिट और प्लस 50-100 रुपये एक्स्ट्रा लग जाता है हाउसिंग अथॉरिटी बनाने में, तो काफ़ी महंगा पड़ता है वो, ठीक है। दूसरा, काफ़ी महंगा पड़ता है, ओके। अब ये जो डिक्लेरेशन प्रूफ लगाते हैं, डिक्लेरेशन प्रूफ क्या है कि एक डिक्लेरेशन प्रूफ पे माल्टिस का नाम आ गया, सब कुछ आ गया और उसको आपने दे दिया और वो जमा कर दिया। तो डिक्लेरेशन प्रूफ पे भी रिफ्यूज़ल क्यों आता है? क्योंकि डिक्लेरेशन प्रूफ कोई भी आम बंदा बना के दे देता है कि भाई मेरे पास कमरे हैं नहीं और मैं अपना आईडी लगा दिया और अपने घर का एड्रेस डाल दिया। सबसे पहले एक बात बताओ, माल्टिस जिस अपार्टमेंट में रह रहा है उसका डिक्लेरेशन दे रहा तो लॉजिक है ही नहीं कि माल्टिस अपने घर में किसी को क्यों रखेगा। दूसरा, माल्टिस ने जो डिक्लेरेशन दिया दूसरे फ्लैट का, क्या उसकी हाउसिंग अथॉरिटी हुई है? नहीं हुई, तो रिफ्यूज़ल हो गया। अब होटल 2 मैंने जो लगाने बोला बंदे को, उसने बोला भाई मलिक भाई मैं नॉन रिफंडेबल लगा लूँ। बोलता, मैं बोला नहीं, माल्टीज़ गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि आपको रिफंडेबल वाला नहीं लगाना है, नॉन रिफंडेबल लगाना है। मतलब एक बार पैसा पे कर दिया तो रिफंड। अब बोलेंगे रिफ्यूज़ल आ जाता है, तो जितने भी लोगों ने आज तक होटल लगाया है, जितने भी आज तक जो मैं 1.5-2 साल से देख रहा हूँ, किसी एक का सिर्फ रिफ्यूज़ल आया था। उसका एक का रिफ्यूज़ल का डॉक्यूमेंट का इशू था, ना कि होटल का। तो इसके लिए दोस्तों कभी भी लक बाय चांस का काम मत किया करो। और अभी क्या अपडेट है माल्टा का समझाता हूँ। माल्टा का जो रिफ्यूज़ल का मार्केट में चल रहा है कि सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल हो रहा है, वो एक्चुअली में उस टाइप का रिफ्यूज़ल नहीं है। वो रिफ्यूज़ल है विजिट वीज़ा का, लॉन्ग टर्म का। लेकिन जो 90 दिन जो एम्प्लॉयमेंट जो वीज़ा पे जाते हैं, उनका रिफ्यूज़ल का कोई रिकॉर्ड अभी तक सिस्टम में बना नहीं है। तो एक बात याद रखना कि जो रिफ्यूज़ल हो रहा है वो विजिट वीज़ा का है। वर्क वीज़ा पे अच्छा खासा वीज़ा मिल रहा है अगर आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से है, आपने प्री डिपार्चर स्किल पास किया है, आपके पास ITI सर्टिफिकेट अगर स्किल बंदे हो, आपका होटल एकोमोडेशन लेटर प्रॉपर है, आपका इंश्योरेंस प्रॉपर है, आपने डमी टिकट जो लगाया वो सही तरीके से डेस्टिनेशन टू माल्टा दिखाया तो प्रॉपर है। इन सब चीज़ों में अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो आपको रिफ्यूज़ल नहीं होगा। ठीक हो गया। चेक लिस्ट के मामले में बात कर लो तो मैं समझा देता हूँ एक बार चेक लिस्ट क्या क्या चल रहा है आजकल। अप्रूवल लेटर, डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ, इन्विटेशन लेटर, एकोमोडेशन लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं माल्टा से जो नोटराइज रहेगा तो मेरा एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट है। होम कंट्री से क्या क्या लगेगा? पासपोर्ट की कॉपी, एमरेस ID या आधार कार्ड की कॉपी, उसके बाद आपका लगेगा एजुकेशन की सर्टिफिकेट्स, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, आपकी ट्रैवल आइटनरी, कवर लेटर, एजुकेशन सर्टिफिकेट या कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स है तो वो लगा लो। साथ में स्किल पास और प्री डिपार्चर कोर्स, अगर होटल में हो तो, होटल इंडस्ट्री में नहीं हो तो प्री डिपार्चर कोर्स लगा दो। गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर है आपको वीज़ा 100% मिलेगा। और अगर आपका इंटरव्यू आ जाता है खुदा ना खास्ता, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई नहीं रखना है, बहुत लो नहीं रखना है। जितना सवाल पूछा जा रहा है उतने ही सवाल का जवाब आपको देना है। ये है माल्टा का रियल है। अगर कॉस्टिंग की बात करें तो अगर आप विदाउट एजेंसी भी जाते हो दोस्तों, तो समझ लेना कि आपका 3 से 4 हज़ार यूरो का खर्चा होगा ही होगा। 3,000 यूरो से 4,000 यूरो खर्चा होगा ही होगा। एक एक कैलकुलेशन मैंने दिया है। और एजेंसी के थ्रू जा रहे हो
तो जैसे भी आपने डील किया हो 2000, 3000, 4000, 5000, 8000, 10,000 जो भी डील किया है वो अलग से उसको कॉस्ट बैठेगा। इतना माइंडसेट अपना बना लो। और भी अपडेट देते रहता हूँ मैं, तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आती होगी। और इसी तरह से लाइफ स्टाइल वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।